डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। इस्लाम में एक पुरुष और एक स्त्री अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं, तो वह निकाह कहलाता है, विराम। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली यह कि पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ लें, विराम। दूसरी, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो, उसे मेहर के रूप में स्त्री को दें। और तीसरी, इस नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए, विराम। यह शर्त स्त्री पुरुष को समान अधिकार देती है, लेकिन धर्म और प्रथा की आड़ में समानता का यह अधिकार खंडित हो जाता है, विराम। यहीं से स्त्री का शोषण शुरू होना आरंभ होता है, विराम। इस शोषण तंत्र का ताना बाना प्रथा की आड़ में तलाक के माध्यम से बुना जाता है, विराम, पैरा। इस्लामी समाज भी पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ सारे अधिकार पुरुष को ही प्राप्त हैं, विराम। इस पर एकाधिकार का परिणाम है 3 तलाक, विराम। कुरान शरीफ इस्लाम का संविधान है, जिसमें निकाह के साथ साथ तलाक की बात भी लिखी जाती है, विराम। उसमें लिखा है कि तलाक तभी जायज़ है जब तलाक देते समय पति और पत्नी दोनों के परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की सभी कोशिशें असफल साबित हो गई हो, विराम। इसकी गलत व्याख्या की कीमत मुस्लिम स्त्रियां वर्षों से चुका रही हैं, विराम। समय के साथ रूढ़िगत प्रथाओं में भी बदलाव आना आवश्यक है, विराम। इसकी शुरुआत मुस्लिम महिलाओं द्वारा 3 तलाक प्रथा के विरुद्ध याचिका से की गई, विराम, पैरा। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा नाम की एक महिला को उसके पति ने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें उसने 3 बार तलाक लिखकर शायरा से संबंध तोड़ लिए थे, विराम। फलस्वरूप शायरा ने 3 तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 में याचिका दायर की, विराम। अक्टूबर, 2016 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता शायरा की मांगों का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया था, विराम। इस प्रकार, प्रसिद्ध शाह बानो मामले के 3 दशक बाद शायरा मामले ने एक बार फिर से लैंगिक समानता बनाम धार्मिक कट्टरपन की बहस को जागृत कर दिया और 3 तलाक पर पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ गई, विराम। मामले की गंभीरता को पहचानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला संवैधानिक मुद्दों से संबंधित है, अतः संविधान पीठ को इसकी सुनवाई करनी चाहिए, विराम। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में केवल कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी और न्यायालय 3 तलाक के अतिरिक्त किन्हीं अन्य माध्यमों से होने वाले तलाक के संबंध में विचार नहीं करेगा, विराम, पैरा। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई से 18 मई तक सुनवाई करने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित कर लिया तथा अगस्त, 2017 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक साथ 3 तलाक अर्थात एक ही बार में 3 तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 वर्ष पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के
पक्ष में फैसला दिया, जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। पैरा न्यायालय का फैसला आने के पश्चात समाज के सभी पक्षों ने इस निर्णय का स्वागत किया। न्यायालय के इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक निकाह हलाला जैसे रिवाजों से भी बचाव होगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वैधानिक रूप से मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेगा। यही लैंगिक न्याय होगा। एक साथ 3 तलाक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब इससे विवाह समाप्त नहीं होगा। महिलाओं को तुरंत तलाक का डर नहीं रहेगा, जिसके कारण उन्हें शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने और अपने बच्चों के लिए अदालत में गुजारा भत्ते की अपील कर सकेंगी। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं अन्य सामाजिक सुधारों की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगी, ताकि अदालतों और सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर न मिले। केंद्र सरकार मुस्लिमों में तलाक के मुद्दों पर कानून बना सकेगी। पैरा 3 तलाक पर आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देश के संविधान की आत्मा के अनुरूप है और इसे देश की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिबिंब भी कहा जा सकता है। अदालत ने 3 तलाक को संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखा है। सरकार ने अदालत में यह तर्क दिया कि लैंगिक समानता और महिलाओं के आत्मसम्मान के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। यह एक कानूनी सुधार है, जो सामाजिक सुधार का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। कोई भी सामाजिक बदलाव एक व्यापक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े बहुत से ऐसे कानून हैं, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। पैरा समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करने तथा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई। योजना आयोग की प्रासंगिकता पर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं, क्योंकि पुराने सोवियत मॉडल पर आधारित योजना आयोग द्वारा वर्तमान आर्थिक समृद्धि से सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा था। पैरा वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है। कोई संस्था अथवा संकल्पना जो कि वर्तमान में प्रासंगिक है, यह ज़रूरी नहीं कि भविष्य में भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं आदि के अनुसार प्रत्येक संस्था में बदलाव ज़रूरी हो जाता है। भारत सरकार द्वारा भी इसी बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए, आर्थिक समृद्धि के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इस प्रयास के द्वारा जहां एक और केंद्र राज्य संबंधों को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जन केंद्रित सहभागी विकास की
अवधारणा भी मजबूत होगी। विराम पैरा। नीति आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को आवश्यक रणनीतिक तथा तकनीकी परामर्श देने की होगी। अर्थात नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था होगी। विराम। नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करेगा। विराम समाप्त।